आज से ना उमर के लिए पढ़ पढ़ के मैं तुम्हें नहीं बता। उमर को एक मैसेज भेजा मैंने कहा तुमने लाहौर के जलसे में मैं मौजूद थी, वहाँ लाखों बंदा था और तुम सिर्फ ये अंदाजा लगा लो कि तुम्हारे लिए कितनी दुनिया दुआ कर रही है इस वक्त। उनको कमजोर करे कि उनको तो अल्लाह करे और जो बाकी उनको अंधा कर दे। वो तो स्टेटस है ऑफ दिस कंट्री। ऑल्सो क्वेश्चनिंग कि सुमो मोटो क्यों दिया गया है, भाई वो तो उसका हक है। उसमें उमर को तो नहीं है दिया, ये तो पहले का हुआ है। नहीं मगर ये तो हर चीज जस्टिस का हक है। तो इफ यू हैव टू चेंज द लॉ दे कैन चेंज इट लेटर और नॉट नाउ। जल्दी से जल्दी और इलेक्शन होगी। इलेक्शन देखो ना, अगर नहीं होती ना फिर ये अपना समझ लें कि फिर मार्शल लॉ लगेगा। ये नहीं रह सकते ना, बस खत्म बात। मार्शल लॉ भी वो कम वक्त नहीं लगाने को तैयार ना, बिल्कुल तैयार है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सास माजबीन नून की मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई। ऑडियो लीक में माजबीन नून और वकील ख्वाजा तारिक रहीम की बीवी गुफ्तगू कर रही हैं। माजबीन कह रही हैं कि रात से उमर के लिए पढ़ पढ़ कर दुआएं मांग रही हैं। राविया तारिक बोली कि उन्होंने उमर को पैगाम भेजा है कि हर शहर में लाखों बंदा तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है, अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे और मुखालिफिन को अंधा कर दे। मुखालिफिन मुल्क के गद्दार हैं। चीफ जस्टिस की सास माजबीन ने कहा कि अल्लाह मुखालिफिन को कमज़ोर और उन्हें मज़ीद हिम्मत दे। जल्द इलेक्शन हो। राफिया तारिक ने कहा कि इलेक्शन नहीं होंगे तो मार्शल लॉ लगेगा। इस पर माजबीन ने कहा कि वो मार्शल लॉ लगाने को भी तैयार नहीं। राफिया तारिक ने कहा कि खुद नोटिस चीफ जस्टिस का हक होता है, कानून बदलना है तो अभी नहीं बाद में बदल लें। माजबीन बोली कि वो इस वक्त कानून बदल ही नहीं सकते। मुद्दत खत्म हो गई, निगरां हुकूमत गैर कानूनी है। निगरां हुकूमत खत्म करके नई न्यूट्रल निगरां हुकूमत लाई जाए। तहरीक इंसाफ ने नया मुतालबा पेश कर दिया। इंतखाबात की तारीख पर मुज़ाकरात की कोशिशों पर भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सवालिया निशान लगा दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की तारीख दे दी है, हुकूमत और उनके इत्तेहादियों को आगे जाने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म असम्बली तहलील कर दें तो जुलाई में इलेक्शन हो सकते हैं। बोले पहले वीडियोज़ और ऑडियोज़ रिकॉर्डिंग करते थे फिर रिलीज़ करते हैं। अगर ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाकर इलेक्शन से भाग सकते हैं तो हम ये होने नहीं देंगे। जहां फैसले आइन और कानून नहीं बल्कि बेगमात और सासों की पसंद और नापसंद की बुनियाद पर हो रहे हों, वहां फितना और इंतशार होगा और तामीर और तरक्की सिर्फ ख्वाब रहेगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का मुबैना ऑडियो लीक पर रद्द-ए-अमल। कहा कि पहले भी कहा था कि चीफ जस्टिस साहब ये पाकिस्तान की अदलिया है, जो आइलैंड नहीं। फेयर ट्रायल लॉ के तहत गैर कानूनी फोन टैपिंग पर 3 साल की सजा हो सकती है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। बयान में कहा कि जब वजीर आजम ऑफिस और वजीर आजम हाउस की ऑडियोज लीक की गई तो हमने सुप्रीम कोर्ट से बार बार दरख्वास्त की कि यह मामला देखें, यह तबाहकुन है। अगर मुल्क के वजीर आजम का दफ्तर इतना गैर महफूज है कि वहाँ हर जगह रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं तो बाकी कौन महफूज होगा। महीनों गुजरने के बाद भी हमारी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगी। अब जज, सियासतदान, सरकारी मुलाजिमीन और घरेलू खवातीन तक इसका शिकार है और कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या हमारे इंसाफ के अवानों में बैठने वाले जो लोग हैं, क्या वो अपने जो है वो बच्चों के कहने पे, अपने अजीजों के कहने पे, सास ससुर, माँ बाप, बहन भाई, बेटी बेटा, उनके कहने पे ऊपर जो है वो ये फैसले करते हैं? चीफ जस्टिस की सास की मुबैना ऑडियो पर सू मोटो लेकर उसका फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मुतालबा। अगर गुफ्तगू दुरुस्त है तो उनसे पूछगछ करना चाहिए, अगर गुफ्तगू गलत है तो सज़ा होनी चाहिए, सही है तो फिर भी सज़ा होनी चाहिए। जिनके मुताल्लिक गुफ्तगू है उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही की ऑडियो पर भी अब तक सू मोटो नहीं लिया गया। ज़िद और अना पर फैसले हो रहे हैं। इंसाफ के ऐवानों में बैठे लोग बच्चों, अजीज़ों, सास ससुर के कहने पर फैसले करते हैं। चीफ जस्टिस को रिश्ते का वास्ता दिया जा रहा है, असरअंदाज हुआ जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने कहा है कि सामने आने वाली नई ऑडियो में काबिल जिक्र बात यह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की फैमिली भी रिकॉर्डिंग से महफूज नहीं।
इससे पहले वजीर आजम ऑफिस की भी रिकॉर्डिंग्स हो चुकी हैं। इससे आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्लैकमेलिंग का नेटवर्क कितना वसी है। इमरान खान की क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात की ख्वाहिश ने पाकिस्तान को आईनी बहरान में धकेल दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल मामले में मरकजी किरदार बन चुके हैं। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान तेज़ी से पाकिस्तान को बहरान और इंतशार की जानिब धकेल रहे हैं। बहरान के नतीजे में पाकिस्तान में जमहूरी अमल के मुस्तकबिल के बारे में तशवीश बढ़ गई है। चीफ जस्टिस और वफाकी हुकूमत के दरमियान तसादुम की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में तकसीम नजर आ रही है। तशद्दुद की फ़ज़ा कायम होने का भी खदशा है। इमरान खान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और अमरीका से दोबारा ताल्लुकात उस्तवार करने की कोशिश कर रहे हैं। दो खवातीन की गुफ्तगू के बायस पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर सवाल उठ रहा है। FIA को यह मामला देखना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मलिक अहमद खान का मुतालबा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सास की मुबैना ऑडियो टेप पर कहा कि कुछ दामाद काम आते हैं और कुछ सासें काम आती हैं। चीफ जस्टिस की सास से बात करने वाली दूसरी खातून ख्वाजा अहमद तारिक रहीम की अहलिया है। ख्वाजा तारिक रहीम का ताल्लुक साकिब निसार से है। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज राही कहते हैं कि इदारों को मुतनाज़ बनाने की मुहिम के पीछे मास्टरमाइंड नवाज शरीफ है। हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मनफी मुहिम काबिल मजम्मत है। PDM ने हर इदारे के खिलाफ महाज खोल रखा है। सनतकारों, ताजर रहनुमाओं और साबिक बल्दियाती नुमाइंदों से खिताब में कहा कि हुक्मरान इलेक्शन से भागने के लिए आइन शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान PTI से मुज़ाकरात ना करने के मौक़िफ़ पर कायम। कहा क्यों झुके और किसके सामने झुके। इमरान खान से मुज़ाकरात के फ़लसफ़े और दलील को नहीं मानते। जिसने मुल्क को दिवालिया किया उससे मुज़ाकरात किस लिए करें। हैरत है 90 दिन में इलेक्शन आइन का तकाजा है, लेकिन इमरान को राजी करें तो फिर कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट अपने अंदर इत्तेहाद के बजाय सियासतदानों पर दबाव डालकर उन्हें मुत्तहिद होने का कह रही है। सियासतदान सुप्रीम कोर्ट को बताएं कि माजरत के साथ आप पर एतमाद ही नहीं कर सकते। सियासी हरीफों को एक बेस पर बिठाने के लिए जमात इस्लामी की कोशिशें। कल वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद आज सिराजुल हक का सदर तहरीक इंसाफ परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात से टेलीफोन पर राबता। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शुजात हुसैन से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क भर में एक ही दिन इलेक्शन के लिए किरदार अदा करें। चौधरी शुजात ने कहा कि वो भी यही चाहते हैं। सिर्फ पंजाब में इलेक्शन होने से जो भी वज़ीर आला बनेगा वो बादशाह बन जाएगा और दीगर इलेक्शंस में अपना असर व रसूख इस्तेमाल करेगा, जिससे अफरा तफरी होगी। मीठी ईद की खुशियां दूसरे रोज भी जारी। कल जो थे मेजबान आज बने हैं मेहमान। मेल मुलाकातें, खूब सारी बातें और साथ में मजे मजे के खाने। कहीं बिरयानी तो कहीं कोरमा और कढ़ाई, कहीं निहारी तो कहीं खीर और शीर खुरमे से तवाज़ो। मिलने मिलाने और खाने पीने का सिलसिला रात भी जारी। रात का खाना भी रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ भरपूर। बच्चों के ईद के दूसरे रोज भी मजे। पार्क्स और झूलों का रुख किया। किसी ने आइसक्रीम से दिल बहलाया तो किसी ने झूलों का मजा लिया। किसी ने गोलगप्पे खाए तो किसी ने चना चाट का मजा लिया। इस्लामाबाद में बच्चों की घुड़सवारी, झूले भी झूले। कोयटा में भी बच्चों की ईद मेलों में तफरी। हैदराबाद के रानी बाग में बच्चा पार्टी, आइसक्रीम और मशरूबात पीने में मसरूफ। गुजरावाला के पार्क्स में भी रश। पटीदन में बच्चों ने रेलवे स्टेशन को तफरीही मकाम बना लिया। कमालिया में बच्चों ने लाइफ पार्क में जानवर देखकर दिल बहलाया। (26.2 मील तवील लंदन मैराथन कीनिया के केविन किप्टम ने अपने नाम कर ली। मैराथन के 45,000 से ज्यादा शुरका में बॉस्टन मैराथन के बाद लंदन पहुंचने वाले जियो न्यूज के एंकर मोहम्मद जुनैद भी शामिल। दौड़ में शामिल एथलीट ग्रेनिच, टावर ब्रिज, ट्रफाल्गर स्क्वायर से होते हुए बकिंगम पैलेस के सामने मॉल पर पहुंचे। मैराथन में शामिल हर एथलीट किसी न किसी चैरिटी के लिए रकम जमा करने के मकसद से दौड़ रहा था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने टिकट्स रिव्यू कमेटी कायम कर दी। 6 रुकनी कमेटी में यूसुफ रजा गिलानी, नैयर बुखारी, मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान कायरा, राना फारूक सईद और सैयद हसन मुर्तजा शामिल। इस ऑडियो में जो बुनियादी बातें सामने आई हैं उससे ये जाहिर होता है कि मखसूस जजेस, चंद जजेस, बल्कि वो 3 जजेस हैं,
ये तासुर उभरता है कि वो और उनकी फैमिली इस तहरीक इंसाफ की खुली हिमायत कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारर का कहना है, आर्टिकल 63A की तशरीह अब समझ आई, यकीन हो गया है कि साजिश गहरी है। फैमिलीज की खातिर आइन और कानून को रौंद दिया गया। जलसों में शिरकत करने वाली फैमिलीज जल्द इलेक्शन करवाकर इमरान नियाजी को बरसर इक़्तिदार लाने के लिए कोशा हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है, मार्शल लॉ भी वो कमबख्त नहीं लगाने को तैयार। आईनी गुफ्तगू है, अल्लाह बाकियों को अंधा कर दे। आईनी गुफ्तगू है, वो तो गद्दार हैं। आईनी गुफ्तगू है, फवाद साहब लिफाफे नहीं, अब तो ट्रक का दौर है और ट्रक आपके पास है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास की मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आने के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स और चुटकुलों का तूफान। मदर इन लॉ ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। घरेलू मामलात के बाद सियासी मामलात में सास के अमल दखल पर बहस चल निकली। किसी ने कहा कोई रूल ऑफ लॉ नहीं, बस मदर इन लॉ। सास हमारी रेड लाइन है तो कोई बोला जब मदर इन लॉ ही बन जाए लॉ। एक साहब ने ट्रक के पीछे लिखे फिक्रे को मौके के हिसाब से नया रंग दे दिया, कहा कि ये सब मेरी सास की दुआ है। तो दूसरे ने ईद पर ससुराल का चक्कर लाजमी लगाने का मशवरा दे डाला, लिखा ससुराल बस 1 किलोमीटर दूर। साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर आज रिटायर हो गए। PTI हुकूमत में मुबैना सियासी किरदार ने गुलाम महमूद डोगर को मुतनाज़ बनाए रखा। विफाकी हुकूमत ने गुलाम महमूद डोगर का तबादला करते हुए उन्हें मुअत्तल कर दिया था। गुलाम महमूद डोगर ने अदालती अहकामात पर ओहदा नहीं छोड़ा था। अमरीकी फौज के इनखला के बाद अफगानिस्तान दोबारा दहशतगर्दी का गढ़ बन गया। अमरीका की अफशा होने वाली हसास दस्तावेजात में इंकशाफ। दस्तावेजात के मुताबिक दाइश अफगानिस्तान से यूरोप और एशिया में दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी कर रहा है। अफगानिस्तान से बाहर दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए नेटवर्क बना रहा है। दाइश ने सिफारतखानों, गिरजाघरों, कारोबारी मराकज़, फीफा वर्ल्ड कप पर हमलों की मनसूबाबंदी भी की। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसीज मुतअद्दिद बार दाइश के धड़ों के दरमियान राबते तोड़ने में कामयाब रही। बाइडन इंतजामिया का लीक होने वाली दस्तावेजात की तस्दीक से गुरेज। मुल्तान में ना रुकने पर पुलिस की फायरिंग। मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जाम बहक, 1 जख्मी। अहलकार फायरिंग के बाद मौके से फरार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक वाकया रात 1 बजे शाहरुख आलम कॉलोनी में पेश आया। तीनों नौजवान होटल से खाना खाकर घर जा रहे थे। कोई मुर्जमाना रिकॉर्ड भी नहीं था। दोनों नौजवानों की नमाज जनाजा अदा सपुर्द खाक कर दिया गया। अहले खाना गम से निठाल, इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। मुल्जिमान की तलाश में पुलिस के छापे जारी। हाफिजाबाद में स्टेज डांसर मुनज़्ज़ा सुल्तानी उर्फ आशी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूला की लाश घर से मिली है। मकतूला ने 3 साल कबल साबिक पुलिस कांस्टेबल से पसंद की शादी की थी, जिसने तलाक भी दे दी थी। पुलिस ने साबिका शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, मुल्जिम मफरूर है। बीमारी के बायस कराची के चिड़ियाघर में इंतकाल कर जाने वाली हथनी नूरजहां का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। रिपोर्ट का इंतजार। मौत की वजह जानने के लिए आज़ा के नमूने लाहौर भेजे जाएंगे। नूरजहां की तदफीन चिड़ियाघर एलिफेंट प्ले एरिया में कर दी गई। नूरजहां को लगने वाले खतरनाक वायरस के पेश नज़र चिड़ियाघर में मौजूद दूसरी हथनी मधुबाला को मुकम्मल स्क्रीनिंग के बाद सफारी पार्क मुंतकिल कर दिया जाएगा। नूरजहां के इलाज में ताखीर के जिम्मेदारों का तयन करने के लिए इंक्वायरी शुरू कर दी गई। बहावलपुर के चिड़ियाघर में रानी शेरनी के 4 बच्चों की पैदाइश। ईद पर चिड़ियाघर आने वाले बच्चे नए मेहमानों को देखकर खिल उठे। 4 बच्चे शेरनियां हैं जो चंद हफ्ते पहले ही पैदा हुए हैं। शेरनी के बच्चों को देखने के लिए चिड़ियाघर में बच्चों और बड़ों का रश लग गया। राजनपुर के कच्चे के इलाके में पुलिस एहलकारों की ईद। जवानों का मोर्चों पर रक्स, मिठाइयां भी तकसीम की। पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन ईद के दूसरे दिन भी जारी। पुलिस और डाकुओं के दरमियान वक्फे से फायरिंग का तबादला जारी। मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस ने डाकुओं के 7 ठिकाने तबाह कर दिए। बलूचिस्तान असम्बली के साबिक स्पीकर मीर ज़हूर खान खोसा इंतकाल कर गए। मीर ज़हूर खान खोसा कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। उनकी तदफीन आबाई इलाके सोबतपुर में होगी। ज़हूर खोसा रुकन असम्बली मीर सलीम खान खोसा के चचा थे।
पुलवामा हमले पर सत्यपाल मलिक के इंकशाफात पर भारतीय हुकूमत का पहला रद्द अमल आ गया। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है, बीजेपी हुकूमत ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसे छुपाने की जरूरत हो। जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल ने एक इंटरव्यू में फरवरी 2019 में पुलवामा हमले को मोदी का ड्रामा करार दिया था और कहा था कि मोदी हुकूमत को पुलवामा हमले का पहले से इल्म था। मोदी ने भारतीय फौजियों को बचाने के बजाय मरवाया और मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया। भारत में मोदी सरकार का अक़लियतों के खिलाफ एक और काबिल मजम्मत इक़दाम। भारतीय पुलिस ने खालिस्तान तहरीक के सिख रहनुमा अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब पुलिस के मुताबिक अमृतपाल सिंह को पंजाब के जिला मोगा से गिरफ्तार किया गया। पंजाब पुलिस 1 माह से तलाश कर रही थी। ईद उल फितर के पहले रोज आरजी जंगबंदी के बाद खरतूम में दोबारा लड़ाई। बेशतर अस्पतालों में काम बंद, खुराक की किल्लत, बिजली बंद। आलमी इदारा सेहत ने लड़ाई से लाखों अफराद की फाका कशी का शिकार होने का खदशा जाहिर कर दिया। पाकिस्तानियों समेत 12 ममालिक के 150 से ज्यादा शहरियों का इनखला मुकम्मल। सिफारतकारों, आलमी हुक्काम और आम शहरियों को सऊदी बहरिया ने जद्दा पहुंचाया। खरतूम से अमरीकी सिफारती अमले को भी निकाल दिया गया। बरतानिया, फ्रांस और चीन का भी अपने शहरियों को एयरलिफ्ट करने का मंसूबा। झड़पों में अब तक 413 अफराद हलाक और 3500 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। फ्रांस में आलमी पतंग मेले में ड्राइवर ने तेज रफ्तार कार हुजूम पर चढ़ा दी। 10 अफराद जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक उम्र रसीदा ड्राइवर कार पर काबू न रख पाया। कई रोज तक जारी रहने वाले पतंग मेले में दुनिया भर से लाखों अफराद शिरकत करते हैं। बरतानिया में नई इमरजेंसी अलर्ट सर्विस का कामयाब टेस्ट। 3 बजते ही मुल्क भर में लोगों के मोबाइल इमरजेंसी अलर्ट टेस्ट की आवाज से बज उठे। हुकूमत की तरफ से भेजा गया आजमाइशी इमरजेंसी अलर्ट 10 सेकंड्स तक बजता रहा। अलर्ट सिर्फ सैलाब, जंगल की आग या दहशतगर्दी की जानलेवा सूरत हाल में बजे जाएंगे। ज़लज़ले से मुतासिरा शाम के शहर जुंडेरिस में बच्चों ने तफरीह पार्क में ईद मनाई। झूले झूले, जंपिंग की मुख्तलिफ गेम्स भी खेले। मुल्क की पहली महफूज और काबिल एतमाद रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता ने चंद माह में ही 11,27,000 अफराद को रजिस्टर करके 1,78,000 लोगों को मिलवाया। 2,000 की शादियां भी हो गईं। अब भी लाखों रिश्ते ऐप पर मौजूद हैं। जियो टीवी ईद के पुरमसरत मौके पर नाजरीन के लिए सजा रहा है 4 दिन लगातार एंटरटेनमेंट की कहकशां। फिल्म्स, टेलीफिल्म्स और ड्रामाज और बहुत कुछ जियो के नाजरीन के लिए इस ईद पर। और मध्यम रंग, झिलमिल पहनावे, झुमके, बालियां, चूड़ियां, मेहंदी। ईद पर पाकिस्तानी अदाकारों की सजदज। माहिरा, आयजा, कुबरा, उर्वा, आयशा, उशना, सबका अंदाज एक से बढ़कर एक। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर ने ईद के रंगों को 4 चांद लगा दी।